थ्री ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, आज इनका कैमरा रिव्यू करने वाले हैं। तीनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि तीनों में से कैमरा किसका ज्यादा पावरफुल है और कौन बनता है 2026 का कैमरा किंग। ऐसे वीडियोस हम हर साल लेके आते हैं, पास्ट में भी वीडियोस बनाई है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, उम्मीद करते हैं इस पर भी इतना ही प्यार मिलेगा। याद रहे दोस्तों, फिलहाल हमारे पास iPhone 17 Pro Max है, Samsung S26 Ultra और Vivo का X300 Pro है। बाकी के जितने रिमेनिंग फ्लैगशिप फोन है उनका एक और अलग वीडियो बनेगा और उनको उसमें कंपेयर किया जाएगा। तो कृपया करके वो कमेंट ना करें, बस कमेंट ये करना कि आपको इन तीनों में से फोटोज वीडियोस किसके अच्छे लगे। गूगल ड्राइव की लिंक छोड़ दिया है, वहां पर जाके आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इनके फोटोज को कंपेयर करने में हमें काफी दिन लग गए। हमारी टीम ने हम सब मिलकर पूरा वोटिंग सिस्टम जनरेट किया है, एक पूरा प्रिंट किया है, सबको वोट किया है, काफी मेहनत लगी है, जब जाके हम डिसीजन लिए हैं और आपको इस वीडियो में क्लियरली बताने वाले हैं। अब iPhone 17 Pro Max ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। तीनों ही आपको 48 मेगापिक्सल मिलते हैं, जहां पर प्राइमरी में आप 4K 120 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें आपको अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो सेंसर भी दिया गया है। 18 मेगापिक्सल की सेल्फी है, ये सेंटर स्टेज में आपको मिलता है। इनफैक्ट 4K 60 FPS पे वीडियो आप यहां पर भी निकाल सकते हैं। Samsung S26 Ultra थोड़ा हाई लेवल पर चला जाता है। 200 मेगापिक्सल सेंसर है, जिसमें 8K वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। यहां पर लेकिन 4K 120 FPS नहीं है, ये 4K मैक्स 60 FPS पे जाता है। लेकिन इसमें टेलीफोटो के दो डिफरेंट सेंसर्स आपको मिलते हैं, जिनमें अलग अलग ऑप्टिकल जूम दिया गया है। एंड देन इसमें आपको एक अलग से अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है, मतलब 4 कैमरास दिए गए और चारों को काम में लिया गया। और सेल्फी यहाँ पर 12 मेगापिक्सल की और यहाँ पर भी 4K 60 FPS पे आप वीडियोस निकाल सकते हैं। वहीं Vivo X300 Pro एकदम लेटेस्ट कैमरा सेंसर के साथ में मिलता है, LYT-828, जो कि 50 मेगापिक्सल है। यहाँ पर भी 8K 30 FPS पे आप मैक्स वीडियोस निकाल सकते हैं, बट इसमें भी आपको 4K 120 FPS दिया गया है iPhone 17 Pro Max की तरह। एंड देन इसके अलावा इसमें भी आपको 50 का अल्ट्रा वाइड और 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पेरिस्कोप सेंसर मिलता है, जहां पर इसमें भी सेल्फी अच्छी है 50 मेगापिक्सल और यहाँ पर भी मैक्स 4K 60 FPS पे आप वीडियोस निकाल सकते हैं। अब देखिए कैटेगरीज तो यहाँ पर काफी ज्यादा है, 20 से ज्यादा डिफरेंट कैटेगरी से। धीरे धीरे सबको पॉइंट वाइज आपको बताएंगे। पहले ह्यूमन पोर्ट्रेट को उठाते हैं। अगर आप देखेंगे तीनों में फोटोज यहाँ पर अच्छे निकल कर आए, देखने में फर्स्ट टाइम अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर साफ दिख रहा है। हमने हमारे इस वाले टीम मेंबर को चूज किया क्योंकि वो स्पेक्स पहनता है, और इसमें अगर आप देखोगे तो जो स्पेक्स है इसको अगर जूम करने पर S26 Ultra और iPhone 17 Pro Max थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं, प्रॉपर फोकस में नहीं लेते, जबकि X300 Pro ने प्रॉपर फोकस में लिया है। और डिटेलिंग भी अगर आप देखेंगे हेयर्स की कितना अच्छे से यहाँ पर कैप्चर किया है X300 Pro, मतलब एक एक बाल साफ दिखाई दे रहे, बाकी S26 Ultra और iPhone 17 Pro Max में वहां पर स्लाइड ब्लर के इश्यूज है। इसके वजह से अगर आप ये वाला फोटो भी देखेंगे और नॉर्मल जूम पोर्ट्रेट भी देखते हैं, दोनों जगह पर मुझे यहाँ पर Vivo के फोटोज बेटर देखने को मिले थे। तो अगर पॉइंट वाइज की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन पोर्ट्रेट में जहां पर मैं Vivo को 1 पॉइंट देता हूँ, Samsung और Apple को 0-0 दूंगा, लेकिन जूम पोर्ट्रेट में मैं तीनों को यहाँ पर 1-1 पॉइंट जरूर दूंगा। बाकी सन को डे में किसने अच्छे से कैप्चर किया है, जहां पर आप देखेंगे इसमें एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया है। जो डायनामिक रेंज उसको उसने बहुत मेंटेन किया है, आपको सन दिखाई दे रहा है, उसने लाइट को भी मेंटेन किया है। Vivo और Samsung ने इतना खास काम नहीं किया, वहां पर एक्सपोजर कुछ ज्यादा ही हाई था, इसलिए एप्पल को यहाँ पर 1 पॉइंट जाता है। लेकिन डायनामिक रेंज की अगर बात करते हैं डे में, अगर आप गौर से देखते हैं तो Vivo ने यहाँ पर बैकग्राउंड में जो मेंटेन किया है डायनामिक रेंज को, जो डिटेलिंग मेंटेन किया है, सब्जेक्ट से जो डिफरेंट किया है, वो यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। मुझे यहाँ पर Vivo ने बहुत इंप्रेस किया था अपने डायनामिक रेंज के फोटोज में, इसलिए मैं Vivo को 1 पॉइंट देता हूं, जहां पर S26 Ultra और iPhone 17 Pro Max में थोड़ी गड़बड़ी लगी थी। और मैक्स जूम की बात करें तो देखिए तीनों में पहले हमने 40-40-40 लिया। क्यों? क्योंकि 17 Pro Max 40 के ऊपर जाता ही नहीं है, कितना भी खींच लो वो आगे नहीं जाएगा। इसमें हमने जब तीनों में एनालाइज किया तो Vivo हमें बेटर लगा था। इनफैक्ट फिर मैक्स जूम की बात करा, Vivo और Samsung में दोनों में आपको 100x जूम मिलता है, और इसमें भी अगर आप गौर से देखेंगे तो Vivo का जो पोस्ट प्रोसेसिंग है जूम फोटोज में वो बहुत कमाल का है। वैसे वो जो भी कर रहा है AI के थ्रू कैसे भी कर रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे दिखने में फोटोज काफी अच्छे लगते हैं। मैं डेफिनेटली जूम फोटोज की अगर बात करूं तो मुझे Vivo यहाँ पर बेटर लगा था, इसलिए मैं उसको 1 पॉइंट जरूर दूंगा। एप्पल और Samsung कुड बी बेटर। स्लो मोशन यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट सिनेरियोस में लिया था। ये अगर फाउंटेन का देखेंगे तो तीनों में मुझे यहाँ पर अच्छा लगा है, बट कहीं ना कहीं मुझे इसमें भी Vivo की डिटेलिंग थोड़ी सी बेटर लगी। उसके अलावा हमने ये वाला स्लो मोशन भी निकाला था अलग से, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे जब वो नजदीक आता है फ्रेम में तो उसमें देखेंगे डिटेलिंग Vivo ने यहाँ पर काफी अच्छी कैप्चर किया है, इसलिए 1 पॉइंट Vivo को जाता है। अल्ट्रा वाइड फोटोज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें भी मुझे Vivo की डिटेलिंग बेटर लगी थी। ये वाले फोटो में अल्ट्रावाइड में अगर हम थोड़ा सा जूम करते, जबकि अल्ट्रावाइड में ज्यादा जूम नहीं किया जाता है, बट स्टिल अल्ट्रावाइड में डायनामिक रेंज और एरिया कवरेज हम मेंटेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रावाइड में डिटेल को अगर चेक करना है तो थोड़ा सा जूम करना पड़ता है। इसमें Vivo ने अगर आप देखेंगे बाकी फोन्स में से बेटर डिटेल निकाला है, 1 पॉइंट उसी को मिलता है। लेकिन कलर्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पर अगर आप देखेंगे तीनों में हमने डिफरेंट सिनेरियोस में कलर्स लिया था, चाहे ये स्टारबक्स का लोगो क्यों ना हो, इनफैक्ट ये पोस्ट बॉक्स क्यों ना हो, हर चीज में अगर आप देखेंगे सबने अच्छे से काम
किया है, बस सैमसंग थोड़ा सा विविड हो जाता है। इनफैक्ट वीवो और एप्पल थोड़ा मेंटेन करके रखे। बट अगर आप ये वाला फ्लावर देखेंगे तो एप्पल थोड़ा सा एक्सपोज हो जाता है व्हाइट कलर में, एप्पल थोड़ा सा उसको कैप्चर नहीं कर पाता, जबकि सैमसंग और वीवो ने उसको मेंटेन किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तीनों में अपनी अपनी कमियां और खूबियां है। इस मामले में मैं तीनों को यहाँ पर एक पॉइंट जरूर दूंगा। अब रियर वीडियो में अगर आप देखेंगे डे में, तो तीनों मुझे यहाँ पर अच्छे लगे हैं, बट कहीं ना कहीं जब आप जैसे ही फ्रेम्स को टर्न करते हैं उसमें मुझे लगता है कि सैमसंग और एप्पल ने थोड़ा सा बेटर काम किया था। वीवो थोड़ा सा लाइट में बैलेंस हो जाता है, बट स्टिल तीनों के वीडियोस मुझे अच्छे लगे। इनफैक्ट स्टेबलाइजेशन भी डे में तीनों में बहुत अच्छा काम किया गया, तो तीनों को एक पॉइंट में जरूर दूंगा। और सेल्फी वीडियो भी देखेंगे, यहाँ पर भी स्टेबलाइजेशन तीनों की अच्छी है, बट एक्सपोजर में मुझे लगता है कि एप्पल थोड़ा पीछे, जहां पर S26 अल्ट्रा और वीवो ने बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे एक्सपोजर को थोड़ा मेंटेन किया है, और फ्रेम टर्न करने पर भी उन्होंने लाइट को तीनों ने मेंटेन किया है। इसी हिसाब से मैं तीनों को वीडियो में भी सेल्फी में एक एक पॉइंट जरूर दूंगा। लेकिन ऑटो फोकसिंग की अगर बात करें, मुझे iPhone 17 Pro Max और Vivo X300 Pro ज्यादा बेटर लगे थे। ये सीमलेस थे, फास्ट थे। आई डोंट नो व्हाई सैमसंग S26 अल्ट्रा क्यों इतना स्लाइट डिले ले रहा था ऑटो फोकस करने में, इसलिए उसको पॉइंट नहीं मिलेगा। इसमें एप्पल और वीवो को मिलता है। वीडियो जूम की अगर बात करते हैं डे में, तो मुझे तीनों यहाँ पर ठीक ठाक लगे थे, बट इसमें स्टिल मुझे S26 अल्ट्रा थोड़ा सा बेटर लगा था। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आप वीडियो जूम करते, जूम करने के बाद जो स्टेबल था वो iPhone 17 Pro Max और Vivo था। सैमसंग में स्टेबलाइजेशन जूम के बाद इतनी अच्छी नहीं थी, बट सरप्राइजिंगली डिटेल में सैमसंग थोड़ा बेटर निकल कर आया था, वो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। बट इसीलिए मैं डिटेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो मैं सैमसंग को एक पॉइंट दूंगा, वीवो और आईफोन को सॉरी नहीं मिलेगा। अभी बत्तियां बुझा देते, नाइट की तरफ बढ़ते हैं। नाइट में सबसे पहले फ्लैर्स की बात करेंगे। भाई ओ माय गॉड, वीवो इज किंग अगर फ्लैर्स को मेंटेन करना हो। साफ दिख रहा है एप्पल इतना घटिया कैसे हो सकता है। फ्लैर्स देखेंगे चीर चीर के फ्रेम से बाहर निकल रही है, जबकि सैमसंग ने फिर भी थोड़ा मेंटेन किया। बट Vivo X300 Pro ने जिस तरीके से फोटोज में जो फ्लैर्स को मेंटेन किया है, सिनेमैटिक लगता है, इससे बेटर कोई नहीं कर सकता है। नाइट ह्यूमन पोर्ट्रेट अगर आप देखेंगे, ये हमने अलग अलग सिनेरियोस में लिया था। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि किसको पॉइंट्स दे किसको ना दे, बट एक चीज मैं कह सकता हूँ, नाइट में Vivo ने थोड़ा वार्म फोटोज दिया, लेकिन डिटेलिंग Vivo की बहुत अच्छी थी। जहां पर एप्पल ने भी चीजों को बैलेंस किया था और सैमसंग थोड़ा सा फेड हो रहा था, उसमें इश्यूज थे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस मामले में जेन्युइनली मुझे एप्पल और वीवो को पॉइंट देना चाहिए अगर रियर में नाइट ह्यूमन पोर्ट्रेट की बात करते हैं। रियर वीडियो में अगर आप नाइट में देखेंगे तो भाई तीनों के यहाँ पर मुझे क्वालिटी अच्छी लगी है, बट एप्पल में भाई अननेसेसरीली घोस्टिंग और उसके वीडियो में नाइट में फ्लैर्स के इश्यूज देखेंगे कितना खराब लग रहा है, पूरा वीडियो एक्सपीरियंस खराब हो गया। इस मामले में मैं सैमसंग और वीवो को एक पॉइंट जरूर दूंगा। नाइट सेल्फी पोर्ट्रेट देखते तो यहाँ पर भी मुझे सैमसंग बेटर लगा था। मैंने ये बहुत पहले भी बताया था कि सैमसंग नाइट में ना सेल्फी पोर्ट्रेट बहुत अच्छे लेता है, डिटेलिंग्स काफी बेटर है। वीवो में एज डिटेक्शन के इश्यूज थे जो हमने डे में भी देखा था, और iPhone 17 Pro Max थोड़ा सा डल हो जाता है, कहीं ना कहीं मार खा जाता है, अपीलिंग नहीं लगा मुझे। नाइट में जितने भी सेल्फीज लिए थे हमने पोर्ट्रेट वगैरह, मुझे सैमसंग बेटर लगा था। और यही सेल्फीज हमने थोड़ा सा डार्क प्लेस में जाके लिया था, जहां पर एप्पल भाई क्या कर रहा है, 20,000 वाले फोन इससे अच्छे होते हैं। जहां पर सैमसंग और वीवो देखेंगे क्या काम किया है, क्या ऑप्टिमाइजेशन है, जो साफ दिखाई दे रहा है। नाइट में मैक्स जूम फोटोज की अगर बात करेंगे तो भाई इसमें साफ दिख रहा है कि वीवो ने दोबारा ऑप्टिमाइजेशन इतनी कमाल की करी है कि क्लैरिटी साफ पता चल रही है। नाइट में भी इतनी नॉइस होने के बाद भी वीवो ने बहुत अच्छा काम किया। सैमसंग एप्पल, और एप्पल तो पूछो मत भाई, फिर भी सैमसंग ने थोड़ी कोशिश करी थी। और नाइट वीडियो जूम, सैमसंग भाई क्या कर रहे हैं, पूरा दम तोड़ दिया है काला काला, फिर भी एप्पल ने पूरी कोशिश किया है, अप्रिशिएट करता हूं मैं। और वीवो ने यहाँ पर फिर भी इन दोनों में से बेटर यहाँ पर नाइट में जूम वीडियोस निकाल कर दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वीवो को एक पॉइंट मिलना चाहिए। और नाइट वीडियो सेल्फी देखेंगे, तीनों में यहाँ पर साफ दिख रहा है कि वीवो ने कितनी अच्छी डिटेल्स कैप्चर करी। एक चीज जो वीवो को उन दोनों फोन से डिफरेंशिएट करती है वो है उसका नॉइस, जो उसने बहुत कम लिया है। जहां पर सैमसंग और एप्पल भाई क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा नॉइस, खराब हो गया पूरा वीडियो। इनको कहीं ना कहीं इस पे फिक्सेस करने चाहिए, क्योंकि ये प्रीमियम फोन लाखों रुपए के फोन से, और नाइट में अगर आप वीडियो लेने जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि वीवो ने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। नाइट में अगर घोस्टिंग की बात करें तो भाई इमेजेस में स्काई में कभी कभी बहुत घोस्टिंग्स होती है आईफोन में, जो अक्सर पहले भी मैंने कंप्लेंट किया है। मतलब सारे ऐसा लगेगा एलियंस आप कोई झांक कर देख रहे हैं। सैमसंग में भी आप देखेंगे कंट्रोल किया गया है घोस्टिंग को, वीवो में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर घोस्टिंग दिखाई देती है, बट सैमसंग ने मेंटेन किया, इसलिए मैं सैमसंग को यहाँ पर एक पॉइंट देता हूँ। और नाइट लाइट की बात करते हैं, जो भी शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, कई बड़ी जगहों पर जाते हैं, कोई बिल्डिंग में बहुत सारी लाइट्स होती है, और अगर आपको उसकी ब्यूटी को कैप्चर करना होता है, भाई यहाँ पर वीवो ने और आईफोन ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया से बैलेंस किया है। सैमसंग किया है बट एक्सपोजर के इश्यूज है, व्हाइट हो जाता है, मजा नहीं आया, इसीलिए वीवो और एप्पल को यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छे से टेस्टिंग करने के बाद हमने एनालाइज किया और आपको बताया तीनों में से कौन से सिनेरियोस में किसके फोटोज कैसे और कैसे नहीं थे। मैं बोलता हूँ आप गेस करना, थोड़ा सा गेम खेलते हैं। एडिटर प्लीज ड्रम रोल बजाया जाए। हाँ,
आप अभी के वक्त वीडियो में जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन विनर होने वाला है। जल्दी बताइए, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, हमने वोटिंग सिस्टम से पॉइंट्स भी जनरेट कर लिया है, सारे कैटेगरीज में से मिलाकर सबसे लास्ट में अगर कोई आता है तो वो है iPhone 17 Pro Max, 9 पॉइंट्स। 20 से ज्यादा डिफरेंट कैटेगरीज थी, उसमें से एप्पल 9 पॉइंट्स लेता है। सेकंड नंबर पर सैमसंग 11 पॉइंट्स, सैमसंग को मिलते हैं 11 पॉइंट्स। और भाई क्रेजी लास्ट में वीवो 19 पॉइंट्स, 19 पॉइंट्स से विजेता बनता है और डेफिनेटली उसका कैमरा इन दोनों से बेटर निकल कर आता है। ये है रिजल्ट आज के इस वीडियो में, जो कि वीवो साबित कर रहा है कि उनके जो फ्लैगशिप्स है वो ऑब्वियसली कैमरे को लेकर किंग माने जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। बाकी और भी डिफरेंट Xiaomi 17 अल्ट्रा, Vivo X300 अल्ट्रा, Oppo Find X9 अल्ट्रा, उनके अभी अलग से कंपैरिजन होगा और उसमें भी देखेंगे कि कौन किंग निकल कर आता है, फिर फाइनल डिसाइड करके कि एक्चुअल किंग कौन है। आप ऐसे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक शेयर सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।